नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के और दो जो सिनेरियो हैं एट प्रेजेंट उनके बारे में। एक तो इमरान खान का वेयर अबाउट। आपको सबको पता है कि वो अडियाला जेल में है, लेकिन उनके जिंदा होने के क्या सबूत हैं और 28 दिनों से गवर्नमेंट कोई भी सबूत नहीं दे पा रही है, किसी से बात नहीं हो पा रही है उनकी। ऐसा क्यों? और दूसरी बात है कि आज 28 नवंबर है दोस्तों, तो आज पाकिस्तान को एक नया मालिक मिल गया है जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों विषयों पे बात करेंगे। बात करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक पहले उठाते हैं। हाँ, तो साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर, सॉरी, मुल्ला आसिम मुनीर, उनको 3 ओहदे दे दिए गए हैं और वो आज से लागू होंगे, मतलब 28 नवंबर से। पहला फील्ड मार्शल। अच्छा, ये फील्ड मार्शल जो है वो लाइफ टाइम है, जब तक जिंदा रहेंगे फील्ड मार्शल रहेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से एक्टिव सर्विस में नहीं रहेंगे लेकिन फील्ड मार्शल रहेंगे। लेकिन दूसरा दूसरा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और ये टर्म शुरू होता है आज से और इसकी अवधि होगी 5 साल। मतलब ये है कि 2 नवंबर 2030 तक ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। खत्म हो गई बात। ठीक है ना साहब? और उसके बाद एक बार एक्सटेंशन और मिल सकता है, और वो एक्सटेंशन 5 इयर्स का। ये तो अभी डिटेल्ड है, बाद में कितने मिलते हैं पता नहीं चलेगा। तो 2035 तक तो यही आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। और तीसरा ओहदा जो इनका आज की डेट में है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो रहेंगे, और ये रहेंगे करीब नवंबर 2027 तक। लेकिन ये नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि जब वो सीडीएफ बन जाएंगे, तीनों फोर्सेस के हेड हो ही जाएंगे, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर वो 27 तक रहते हैं उसका कोई लॉजिक रह नहीं जाता। अच्छा, ये बड़ी चालाकी की बंदे ने। जैसे इंडिया में सीडीएस है ना, वैसी कोई चीज नहीं रखी। सीडीएस मतलब भाई तीनों जो यूनिट है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, तीनों को मिला के कोऑर्डिनेट करेगा। ना 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 ना, कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए हमको, तो मालिक चाहिए। और और आर्मी चीफ की पोजीशन भी अपने पास रखी है दोस्तों। इसका मतलब आर्मी चीफ को अपने एयरफोर्स का और नेवी का भी चीफ बना दिया। पाकिस्तान की जनता ये कैसे देख रही है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है साहब। इन्होंने तो जो किया है वो लीगल वे में किया है, कोर्ट के थ्रू किया है, 27th अमेंडमेंट के थ्रू किया है। और अब तो जुडिशरी के ऊपर भी एक जुडिशरी आ गई जो कि कोर्ट हैंडल करेगी। जजों का जो सिलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट का सिलेक्शन तो आर्मी करती है। सो आज की डेट में मैं कहता हूं कि नया बॉस कार्यान्वित हो गया पाकिस्तान में, और जो भी आर्मी चीफ होगा आइंदा, वो मालिक होगा पूरे पूरे पाकिस्तान का। और मैं उसकी पूरी एक क्रेडिट देता हूं शहबाज शरीफ को, जी, जो कि लेट गए आसिम मुनीर के सामने। ऐसा कोई भी लीडर इतने बुरी तरीके से आर्मी के सामने नहीं आ रहा था जो शहबाज शरीफ आ रहा है। मैं तो हैरान हूं पाकिस्तान की पब्लिक को देख के कि अभी नहीं उठे तो कब उठोगे, कब बगावत करोगे? मतलब एक आदमी ने पूरा पाकिस्तान अपने हाथ में ले लिया, और आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो। अरे इमरान खान को तो वाकई छोड़ो, पहले उसको तो छोड़ो। जो छोड़ के आपको जा रहा है उसको पकड़ो पहले, वो है आसिम मुनीर। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। पहले भी आपको पता है ऐसा ही हुआ है। मतलब वहां पे एक तो कितने आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान में रहे। शायद ही एक दो होंगे जो कि पाकिस्तान में रहते होंगे, बाकी सब बाहर चले गए। इंडिया मतलब पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। अच्छा, आप लीडर्स लगा लो, लीडर्स आप लगाओ, तो सबसे पहले आप शुरू किससे करते हो? लियाकत अली खान से। उनको मारा गया था, एसेसिनेट किया गया था 1951 में कराची में। अच्छा, दूसरे सोहनवर्दी, वो कह रहे हैं बेरूत में मरे थे, अब लेकिन कह रहे हैं हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन इंफॉर्मेशन ये भी है कि उनको भी मारा गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो, वो एक्सिक्यूट हुए थे, मतलब आर्मी ने उनको भी मार दिया था बेसिकली थ्रू जुडिशरी 1979 में। बेनजीर भुट्टो, ये सुसाइड बॉम्बिंग में मरी थी 2007 में। उसके बाद नवाज शरीफ, नवाज शरीफ कितनी बार तो प्राइम मिनिस्टर बने और कितने सालों जेल में रहे।
करीब 7 या 8 साल जेल में रहे और जब भागे हैं इमरान खान के वक्त में तो ये कह के भागे कि मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, मरने वाला हूँ। वो भी डर गया इमरान खान कि यार मर ना जाए, इसको छोड़ दो। ऐसे तो बच के भागा, नहीं तो बंदा वो भी मर जाता जेल में। वो तो बच गए। शहबाज शरीफ भी जेल में थे। तो ये तो पाकिस्तान की परंपरा है कि जो भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो जेलों में ही रहेगा, या मरेगा, या उसका मर्डर कर दिया जाएगा, या सुसाइड बॉम्बिंग में मर जाएगा। क्यों? अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इमरान खान पे। इमरान खान ने भी वही किया। जैसा जो करता है ना उसको फल वैसा मिलता है। इमरान खान ने मारने की कोशिश की थी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, और जितने मंत्रिमंडल हैं आज के दिन में, ये आपका पीएमएनएल का, सबको मारने की कोशिश की थी जेल में। शहबाज शरीफ के बारे में तो यूएस में ये बोला था कि मैं इसका एसी भी हटवा दूंगा। तो एक तरीके का डिक्टेटर बन गए थे वो पाकिस्तान के, जो मन चाहे वो कर रहे थे। आपने वीडियोस भी देखे होंगे। आई मीन ही वाज बेसिकली ए प्ले बॉय। लेकिन एक ऐसे आदमी को, और क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे थे, ऐसे आदमी को तुम देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो और जो मर्जी आए वो करे। तो उसने भी अपने को राजा समझ लिया था पाकिस्तान का। लेकिन जब आसिम मुनीर आए तो नेचुरल है कि आसिम मुनीर ने भी अपने को राजा समझ लिया ना। और अब वही खेल वो इमरान खान के साथ कर रहा है जो इमरान खान ने बाकी लीडरशिप के साथ किया था। लेकिन एक फर्क है, बाकी लोग जान बचा के निकले, माफी मांग के भागे, या तो कत्ल हो गए या माफी मांग के भागे। इमरान खान नहीं मांगा। मैं जितनी भी नफरत कर लूं इमरान खान से, लेकिन उसमें जिगरा है, उसमें हिम्मत है। वो आर्मी के सामने टिका रहा। केवल एक मैंने देखा बंदा जो टिका है। मार दो लेकिन मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। उसको ऑफर्स मिले होंगे बाहर जाने के, लेकिन वो नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। अच्छा, अब दोस्तों, उनका जो बेटा है कासिम, उसका भी एक ट्वीट आया। उसने कहा कि मेरे फादर के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। और सेम चीज बोल रही है उनकी जो सिस्टर्स हैं, हलीमा बीबी हैं, और एक है नौरीन नियाजी हैं, दोनों। तो इस समय ये गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कल की डेट का एक लेटर है कि आपके लीडर्स को और उनकी बहनों को मिलने दिया जाएगा इमरान खान से। लेकिन जब जेल गए तो उनको मिलने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ये कौन सा गेम खेल रही है पाकिस्तान आर्मी? अगर इमरान खान जिंदा है, और भगवान करे जिंदा रहें, तो उनको उनकी फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? या वीडियो कॉल ही करा दो। आप वो भी नहीं करा रहे, फोन पे बात करा दो। आप वो भी नहीं करा रहे। इसका मतलब दाल में कुछ काला तो जरूर है। इवन उनके डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे, वकील नहीं जा पा रहे। वकील तो छोड़ो, बहुत बात की बात है, डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे, जो कि उनके खुद के डॉक्टर्स। और 1 महीना हो गया भाई साहब, कम टाइम भी नहीं है। या तो कुछ गड़बड़ हो गया, 1 महीने पहले ही कर दिया, और उन्होंने कहा कि हल्के इन्फॉर्मेशन बाहर करेंगे, क्योंकि पब्लिक हल्के हल्के इकट्ठा हो रही है। हजारों आदमी इकट्ठा हो गए अडियाला जेल के बाहर। जेल के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि वहां पे नेटवर्क नहीं चल रहा और गोलियां चला रही है आर्मी। कई लोग मर गए। और अब देखिए, कई न्यूज आती हैं, उसमें कुछ सच्ची होती है, कुछ गलत भी होती हैं। ये भी है कि उसके एरिया के ऊपर चीलें घूम रही हैं। ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत चीलें हो गई हैं उस एरिया में। चील तब होती है जबकि नीचे मांस होता है या डेड बॉडीज होती है। हो सकता है 3 4 5 डेड बॉडीज हों। तो ये मतलब मैं इस बात को मना मना तो नहीं किया जा सकता। हो सकता है हो। इवन आपने देखा होगा केपी के जो पीएम है, खैबर पख्तूनख्वा के, सोहेल अफरीदी, उनकी भी पिटाई कर दी पुलिस ने। भाई साहब, चीफ मिनिस्टर मर रहा है, चीफ मिनिस्टर को मार रहे हैं। अरे जब प्राइम मिनिस्टर को मारा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर तो बहुत छोटी बात है। यार मैं कभी कंपैरिजन करता हूं, तो आपने कभी इंडिया में सोचा ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पीछे पड़े हैं राहुल गांधी को मरवाने के लिए? पॉलिटिकली नहीं, डेथ, सरतन से जुड़ा। या राहुल गांधी सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, या कोई भी लीडर सोच रहा है इंडिया में जो, हाँ, प्राइम मिनिस्टरों की डेथ हुई है ऐसे, वो इंदिरा गांधी जी की भी हुई है, राजीव गांधी जी की हुई है, लेकिन वो पॉलिटिकल डेथ नहीं थी। पॉलिटिकल नहीं थी, ये पर्सनल दुश्मनी थी। जो बेन सिंह ने मारा था इंदिरा गांधी को कि हाँ पंजाबियों के साथ तुमने ये किया, सरदारों के साथ तुमने अंदर घुस गए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, इसलिए मार दिया। कोई पॉलिटिकल राइवली नहीं थी। और सेम चीज आपका राहुल, ये राजीव गांधी के साथ भी थी। वो पॉलिटिकल नहीं थी, वो
आपने तमिलों का सपोर्ट नहीं किया और आपने पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका में, इसलिए मारा गया। चलिए, ये तो कहानी नहीं है आज की, लेकिन फिर हम पाकिस्तान में आते हैं कि अब आपको पूरी सिचुएशन पता चल गई, लोग बाहर हैं, मर रहे हैं और अभी तक इमरान खान का कुछ पता नहीं है। अब हमको कोई इंसान एक बात बताए कि ये ट्रंप बहादुर क्या कर रहा है? जब से मुल्ला अमर 2 बार लंच खा के आए हैं व्हाइट हाउस में, उसके बाद इसने अपनी ताकतें बढ़ाई, अपने को नए-नए ओहदे दिए, पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया, ज्यादातर पावर्स अब अपने हाथ में ले ली या आर्मी के हाथ में ले ली। और जो डेमोक्रेसी का चैंपियन है यूएसए, वो क्या कर रहा है? वो क्या बोल रहा है? वो कहता है शाबाश बेटा, आओ खाना खाओ हमारे साथ और करो, मारो अपने आदमियों को, हमसे क्या? हमसे तो क्रिप्टो करेंसी में डील करो, हमको तो रेयर अर्थ बताओ कहां कहां है भाई साहब, हम निकालने जाए वहां पे। और भैया हमको तो बरगाम एयरवेज चाहिए, वो आपका अफगानिस्तान में मारो कुछ लोगों को वहां पे, कहो हमको तो मौका दो घुसने का, बस हम घुस जाएंगे। अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने इंटरेस्ट के लिए आप पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी देख नहीं पा रहे हैं। ये पता चलेगा शायद कुछ सालों के बाद पाकिस्तानियों को कि ट्रंप की दोस्ती कितनी महंगी पड़ रही है। आपको याद है ना कि पाकिस्तान, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसने बोला, प्रेसिडेंट ने बोला था कि यूएसए की दुश्मनी बहुत घातक है, लेकिन दोस्ती प्राणलेवा है। दैट इज विल द एंड ऑफ दैट कंट्री अगर आपने यूएसए से दोस्ती कर ली। और यही आज के दिन में हमको दिखाई दे रहा है कि ट्रंप की दोस्ती इस समय पाकिस्तान कर रहा है एक आदमी को या वन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कितने गड्ढे में जा रहा है ये पाकिस्तान के लोगों को अभी पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो पूरा चक्कर हो रहा है इसमें ट्रंप की मर्जी भी इन्वॉल्व है। क्या ये अमेरिका का दोगलापन नहीं है? डेमोक्रेसी 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 के नाम का गाना गाते रहते हैं आप, और जहां डेमोक्रेसी है, जो इंडिया है, वो आपकी हिट लिस्ट में आ गया। और पाकिस्तान जहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, वो आपकी लव लिस्ट में आ गया। ये दोगलापन अमेरिका को भी नुकसान करेगा बाद में। अमेरिका का जो नुकसान है वो दिखने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन आएगा जरूर। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा। और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इमरान खान की सिचुएशन है, उसमें कोई नया एंगल जब आएगा या नया इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी तो हम उसको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी तो यही है कि गफलत में है दुनिया, गफलत में है पाकिस्तान, सोच रहा है कि भगवान करे सब कुछ ठीक हो, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो, इमरान खान स्वस्थ हो, ठीक हो। हम भी अपनी तरफ से यही कामना करते हैं, चाहे हिंदुस्तान के लिए जितना ही बुरा किया हो उस आदमी ने, कुछ भी हो, लेकिन शायद अपने देश के लिए तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। हमको यही मानना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रहे थे तो नेचुरल है कि वो अच्छे आदमी है, क्योंकि इतनी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और बॉटम लाइन ये है कि मैं ये भी नहीं समझता कि जो वो कर रहे थे, जो उनके एक्शंस थे, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी फैन फॉलोइंग है। और इस समय पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है, ऐसी पार्टी को तोड़ मोड़ करके फेंक दिया। आसिम मुनीर ने तोड़ मोड़ करके फेंक दिया, पार्टी खत्म कर दी। मतलब आप इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उनके जितने भी जो एमएलए एमपीज जो बोलते हैं वो जीते के, मतलब एक जिसके पास 60 to 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन की पॉपुलरिटी है, उसको छितर पितर करके फेंक दिया। और इसको वो कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? ट्रंप साहब और मुल्ला मनीर, एक बार इंडिया में आओ, 10 दिन रहो और फिर देखो कि डेमोक्रेसी क्या होती है। जो आप बोलते हो कि यहाँ पे बला 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 हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये निचले वर्ग के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, एक बार नजर उठा के अपनी अपने गिरेबान में भी ढाक लो कि यूएस में क्या हो रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर्स क्या है। और पाकिस्तान में तो लाइफ मैटर करती ही नहीं है, वो तो मुसलमानों की लाइफ मैटर नहीं करती, बाकी को तो आप धर्म को तो आप छोड़ ही दीजिए। दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या राय देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।